जीसस। प्रेज लॉर्ड। रुकावट के लिए खेत था लेकिन हमने बहुत कुछ आनंद मनाया। प्रेज लॉर्ड। वो गुप्त लोगों के लिए रहा था। प्रेज लॉर्ड। वो आनंद, सही में आनंद मनाया। सचमुच में आत्मा इतना घूमा था। आप लोग ऑनलाइन वाले लोग खैर अभी तो नहीं देख रहे हो, मेरे को मालूम है, लेकिन जब इसको मैं अपलोड करूंगा तब देखने पाओगे। प्रेज लॉर्ड। आप लोग नहीं मना पाए, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम ताली बजाए, उछले कूदे, हालेलुया किए, जयकार किए, और वाकई वो जो था ना वो अद्भुत था। प्रेज लॉर्ड। वो शैतान भी फेल हो गया क्योंकि उसने कोशिश और किया था, लेकिन हमने उसमें क्या पा लिया? जागृति बहुत पा लिया। प्रेज लॉर्ड। तो वापस हम आते हैं तो यीशु मसीह की टीम में क्या थी? यीशु मसीह की टीम में पादरी यीशु मसीह क्या था, अगवा यीशु था, चरवाहा यीशु था। और इन्होंने क्या किया? उसको पकड़वाने वाले के पास प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब जानने के बाद था तो मौका नहीं मिला टोटवा पकड़ने के लिए पतरस को और यूहन्ना को। तू ऐसा क्या कर रहा है बता, तो ऐसे करके नहीं था। यीशु मसीह ने दिया और टुकड़ा समाया तो प्रभु ने बोला तू जो करता है तुरंत कर। क्या है? प्रभु को मालूम था कि ये पकड़वाने वाला काम है, क्योंकि उसको तो ऐसी रीति से जानना है ना। प्रभु को तो मेमना बनने आया था तो प्रभु को उतना टेंशन नहीं रहा, वो जैसा होना चाहिए। लेकिन टेंशन इसलिए था क्योंकि मेरे ही चेले से हो रहा है। समझ में आ रहा है? टेंशन इसलिए व्याकुल हो गया मेरे चेले से। लेकिन बाद में यही काम कर रहा हमारे बीच में कि भैया चर्च में यदि कोई उधड़ंग है, धोखेबाज है, तो आपको अपना अभिषेक खोना नहीं है। हालेलुया। कोई प्रभु के पीछे आपका चले ना चले, आपको हमेशा चलते ही रहना है। आपका परिवार में हो सकता है पत्नी ना चले, पति ना चले, बच्चे ना चले, लेकिन यदि आपको चुनाहट में आ गए तो आपको चलते ही। हालेलुया। क्योंकि आपको पहुंचना है। लूत की पत्नी को स्मरण करो। यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान के यही से एक ही शब्द कहा, इस लूत की पत्नी को क्या करना है? स्मरण रखना। इसीलिए लूत की पत्नियों को स्मरण रखो और चलते चले जाओ। हालेलुया। पीछे नहीं देखना। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, यूहन्ना बोलता है, लिखता है कि शैतान उसमें समा गया और यीशु ने जो बोला जो तू करता है, तो मौका छूट गया। अब उसके बाद तो पकड़वाएगा, हो सकता है पकड़वाएगा, जमानत हो जाएगा करके, लेकिन यहाँ पर मिल गया आगे। वो चले गया तो बैठने वाले में से मीटिंग में क्या क्या सोच रहे हैं बताओ? आप क्या सोचोगे? यदि कोई कोषाध्यक्ष है उसको बोलूंगे जो तू करना है कर, ठीक है? तो वो बाहर गया क्योंकि प्रभु ने अनुमति दिया मीटिंग के दौरान। किसके दौरान? सभा के दौरान। तो कुछ लोगों को काम दिया जाता है तो ये मत सोचो कि उसको चर्च में था तो उसको कहाँ भेज दिए है। अरे किसी विश्वासी को मार्गदर्शन के लिए भेज दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेवा में। हालेलुया। कुछ लोग सेवा करते हैं। आमीन। हम लोग थे जब क्रूसेड होता था तो हम लोग प्रचार सुन ही नहीं रहे, सच्चाई ये सुन रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही चल रहा है। हमारा एक काम था कि क्या करना, जितने लोग बैठ रहे हैं उसको अरेंज करना। हमको तो तमिल आती नहीं थी तो हमको बताया गया था कि उनको आगे भेजना, तो अंगाड़ी क्या तो बोलते थे, अंगाड़ी पो ऐसे करके। तो वैसे कर करके मतलब आगे जाओ बैठो वैसे। बहुत सारी टीम बहुत दूर भयानक फैली रहती थी, हम लोग उसको अरेंज करते बैठे रहते थे और उधर वो प्रचार चलते रहता था, चमत्कार चलते रहता था। देखना वाले इंटरेस्ट लोगों को ध्यान नहीं रहता, बस क्या रहते वो सेवा कर रहे हैं, उनको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जो साउंड भी जाता है ना कहीं कहीं मेमोरी में फिट रहता है, फिर वो सपने में बातचीत चलता है। प्रेज लॉर्ड। याद रखना। हालेलुया। इसलिए सुनना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। हमारे उंगली को भी याद रखना चाहिए, ठीक है? लिखने के लिए सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमरी मेमोरी में भूल गए तो सेकेंडरी मेमोरी। प्रेज लॉर्ड। ओके। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि उसने क्या किया, यीशु मसीह ने जब बोला तो वो चला गया तुरंत कर। तो बाकी लोग टीम बोलने लगे, यहूदा के पास थैली रहती थी। पहले कैलकुलेशन क्या आया, पास्टर का प्री चेला तो यही है, थैली दिया भाई, पैसा वाला दिया है। क्या है? इतना मीटिंग करने वाले वाला यही काम है, अरेंज यही करता है, क्रूसेड अरेंज यही करता है, पर्ची यही छापता है, पॉम्पलेट यही बांटता है, ठीक यही करता है। कोई अच्छा काम कर रहा होगा, प्रभु ने उसको भेजा। तो उन लोग क्या सोच रहे थे, काम क्या किया करेगा अभी पर्व के टाइम में? तो एक ने सोचा कि पर्व का क्या करेगा, अरेंज करेगा। भैया मीटिंग से उठ कर पर्व का कौन कौन अरेंज करने जाता है? अरे ऊपर खाना बनता है, रहा क्या बोलते हैं क्रिसमस के टाइम में है, तो कौन कौन अरेंज करने जाता है? तो ऐसा, हाँ वो अरेंज करने जाती है। तो उन लोगों ने सोचा कि अरेंज करने गया, उनको थोड़ी मान तो पकड़वाने गया।
सही में। तो अरेंज करने के लिए भी आप यदि यहाँ जाते हो, अरेंज करते हो, तो आपको छोटा बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु ने उसको कंटिन्यूशन में दिया हुआ है। क्या दिया? अथॉरिटी दिया हुआ है। उसके अलावा यदि वहां पे जाएंगे, और जैसे कि मान लो वहां पे काजू किशमिश रखा हुआ है, अब जिसको दिया गया है जेब में डालो। हमारा बच्चा जब भी होटल होटल जाता है ना, तो मिश्री रहता है ना, उसको जेब में रख लेता है। ऐसे रख लेता, सौंफ और मिश्री है, और फिर उसके बाद बोलता है खाएगा भाई। अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना वहां पे, है ना, चर्च में। ठीक है, गए तो अरे खा दो ना यार, है। कौन देख रहा है? एक हमारे यहाँ का, खैर नहीं बोलता, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हाँ, और मुंह पोंछ के बिल्ली जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली चले, ऐसे बोलते हैं ना इसको। तो प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर तो उन्होंने सोचा कि क्या है, पर्व के लिए काम कर रहा होगा। वाकई पर्व के लिए काम किया करो ना, ठीक है। यीशु मसीह को नहीं बोलना भाई चमत्कार करते रहे, आश्चर्य कर्म करते रहे, आओ मिलकर क्या करें, काम करें, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ थैली रहती थी, किसी ने समझा कि यीशु से कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले। क्या कर ले? बोलो मोल ले, खरीद ले। सिस्टर आपके पास तो होगा ना ड्रम, थोड़ा तेल दे दोगे क्या सिस्टर? मांगते फिरते रहे, मोल लेने जा बोलते हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर को चाहिए पैसा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो, बोलो ना जोर से। पैसा चाहिए। क्या बनाने के लिए? ताकि वो पर्वों के लिए खरीदे, ताकि दुनिया देखे इन लोग खरीद फोकट में नहीं करते, खरीद के क्या करते हैं। हाँ, कैटरिंग को बुलाए तो कैटरर वाले को पैसा देते हैं, झालर वाले को लगाए हैं तो झालर वाले को पैसे देते हैं, माइक सिस्टम वाले को बुलाए तो माइक सिस्टम को पैसे देते हैं। ईश्वर की सेवा करके उसको चूना नहीं लगाते। लेकिन उनके पास पैसा आता कहाँ है? जिनके पास, में बोला ना, प्रभु ने जिसको दिया है उसके द्वारा आता है। समझ में आ रहा है? ताकि उनको मालूम है कि प्रभु का सेवा कर रहा है तो इनको देखना ही है। उनकी थैली भरी थी। क्या थी? थैली खाली नहीं थी, कंगाल नहीं थे। अब दूसरी बात, एक सेवा ये सोचे उन लोग, दूसरी सेवा क्या है? कंगालों की मदद वाली सेवा। ठीक है, क्या लिखा है? दूसरे ने क्या सोचा? कंगालों को कुछ दे सोचा। क्या लिखा है? तो मतलब यीशु मसीह की टीम क्या करती थी? कंगालों की भी मदद करती थी। हालेलुया। समझ में आया है कि नहीं आया? आपके चर्च में क्या चलती है? प्रेज लॉर्ड। आने दो, वन वे, आने दो, आने दो, आने दो। क्रिसमस के टाइम में भी मांगते फिरते रहते हैं कि आपके चर्च दे रहे, तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे। मिलन समारोह डेलिब्रेटली अलग चीज होता है देने वाला, है ना? ओके, हालेलुया बोल सकते हैं? जोर से बोल सकते हैं? कंगालों को कुछ दे, तो मतलब कंगालों को दे, तो कौन से वाले कंगाल याद रखना, विशेषकर भाइयों में से लिखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। उसका यदि इसका और डीप रेफरेंस में जाएंगे तो पता चल रहा है वो जो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये भैया कंगाल को दे रहा हूं, है। एक हमारी मिसेस बताती है, हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है जिसका टांग नहीं चलता। बोले ये इसको यहाँ पर रखते हैं तो भाग जाता है, क्योंकि वहां से हट जाता है, चल नहीं पाता, रगड़ रगड़ के चलता है। मैं बोला इसको मदद क्यों नहीं करते? तो बताइए, जैसे इसको मदद इसलिए नहीं करते कि शाम को वहां जाता है वो। समझे? और उसको यहाँ टिकना पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको समझ रहे हैं, बाकी चीज नहीं बोलना चाहिए। पता चला कि जिस मैच कर लिया, मेरे बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है करके, कहाँ से सबूत दो, सबूत दो बोल देंगे ना, है, प्रूफ दो, प्रूफ दो। तो इसीलिए बहुत सारे मैक्सिमम देखो बिना एडवर्टाइजमेंट के, जहाँ जिस दुकान में भीड़ है समझ लो कि वो बहुत क्या है, दुकान है। कौन सा रहता है बिना एडवर्टाइजमेंट के? ना व्हाट्सएप में रहता है, ना फेसबुक में रहता है, लेकिन भीड़ इतना रहती है कि वहां से क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, दारू की दुकान, शराब की दुकान, हाँ, वो उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं रहता। वो सीधा सीधा कहाँ है, वो चीटी जैसे बोलते हैं ना, वहां पे शक्कर है, सारे टीम हो जाती है ना, बस उनका सीक्रेट कोड रहता है,
ओके। यहाँ पे बोल रहा है कंगालों को कुछ देते, इसलिए कंगालों को देते समय कुछ लोगों को वचन में परमेश्वर के दास ने बोला कि वो जो झूठे जो प्रचारक उनको पहचानना भी सीखो और उनको मत देना, साझा नहीं होना। किसमें लिखा है? साझा नहीं होना उनके बुरे कर्मों में, बुरे कर्मों घुसने भी मत दो बोला है। ये होना तो बोला है भाई, है ना? हाँ, पत्री में बोला है, किस स्पष्ट बोला है। हालेलुया। तो इसीलिए आप और मैं को समझना चाहिए। जब खोल के पढ़ भी देर के लगता है, टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, प्रेज लॉर्ड। उसको नमस्कार मत करो, साझा भी मत करो, लेकिन हाँ, यदि तुम्हारे पास आए और इसी प्रकार का शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, भैया आपको परमेश्वर का वचन एकदम सटीक सिखा रहा है। हालेलुया। वो ऐसा वो पगला हो गया था ना, क्या नाम है उसका, एक तो भविष्यवक्ता, गधी को मारे जा रहा, रट चल रहे, चल हमको अपना कमाई करना है। क्या करना है? धन धन कमाई करना है, मिनिस्ट्री करना है, चलना नहीं। अरे बाप रे, इतना पीट दिया। वरना तो इधर जाती है ना, तो बैठ गए। अरे मेरी पाली हुई, मैंने तेरे को शिक्षा दिया था, तेरी ये मजाल है? तू मेरे यहाँ की मुर्गी अंडा दूसरे के यहाँ देती, मेरे यहाँ का विश्वासी दूसरे के यहाँ चले जाता। अरे भैया तू गलत मार्ग में, इसीलिए मैं बैठ गई। क्योंकि सामने कौन है? तलवार लिए हुए स्वर्गदूत। वो भी बचाना चाहते हैं, आपका अपना लोग भी बचाना चाहते हैं आपको कि भैया ये मार्ग में मत चलना, लेकिन आप चल ही रहे हो डिट्ठन जैसे। समझ में आया ना? हालेलुया। जब आंख खुली तो डर गया, थरथरा गया। प्रेज लॉर्ड। तो नमस्कार भी मत करो बोला है। और क्या होता है, इस पाठ को पढ़ने के बाद जो सच्चा परमेश्वर का दास है उसी को नमस्कार करना छोड़, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा का दान ही नहीं है कि सच्चा कौन और झूठा कौन, आडंबर कर रहा है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कंगालों को कुछ दे। तो कंगालों की भी देने वाली है क्या थी? टीम थी। हालेलुया। जब मैंने बोला यहाँ पर कि जो परमेश्वर के लोग जो सेवा करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को क्या करते हैं, VBS में ट्रेनिंग देते हैं, जो चीज चर्च में उनको गिफ्ट मिलता है, खाना खिलाते हैं, वो लोग मांग तो नहीं रहे आके भैया, लेकिन मेरा फर्ज है कि बताऊं कि भैया आप लोग जाकर पर्सनल अपना धन से क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के क्या होते हैं, प्रेयी है ना। बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज इन्हीं का है। उन लोग क्या करते हैं, बच्चों को वचन का ट्रेनिंग देते हैं। तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ के पीछे टीम रहती है, बैठे रहती है, आप जाके जो भी वहाँ का कोषाध्यक्ष है उसे मिल कर क्या कर सकते हो, आप अपना योगदान दे सकते हो, ताकि वे बच्चे लोग क्या करें, आशीषित हो जाएं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ये टीचिंग करना आप और मेरा काम है। अपने एक माँ थी, एक पेरेंट्स थे, जिसने अपने बच्चों को बोला, बेटा मीटिंग जा, यीशु मसीह की मीटिंग में जाना, वहाँ पर बैठे हैं 5000 से ज़्यादा लोग हैं, तू जाना और क्या लेके जाना, टिफिन लेके जाना। हालेलुया, ठीक है। और वो टिफिन ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में मदद किया। हालेलुया। तो ये सब सीखना हमको जरूरी है। आजकल पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग अपने लिए जिंदगी जीते हैं। ये तो मैं कमा रहा हूँ, ये तो मैं अपना कमाऊंगा, मैं अपना खाऊंगा। प्रभु का वचन बोलता है, तेरे को हाथ नहीं दिया जाता तो क्या करता, आंख नहीं दिया जाता तो क्या करता। अरे धन्य मान, आज की रात तेरा प्राण तुझ में से ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तू रखा है किसका होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए धनवान को शिक्षा दे, अपने धन पर घमंड ना करे, इसीलिए अपने धन को यूटिलाइज करो। प्रेज लॉर्ड। और शैतान बोलता है, अरे कहाँ यूटिलाइज करेगा, चर्च में तो पादरी लोग ऐसे प्रचार को लेकर आएगा। उन लोग प्रचारक लोग यही बोलते रहते हैं, टुकड़ा देते हैं ना, तू उनके लिए मूर्ख बन जाता। वो समझेगा कि 10वां भाग को भी नहीं जानते, 10वां भाग को भी। लेकिन टैक्स भरते समय मालूम है कि 5% 15% में किस में फायदा है, 5, 10, 15 में किस में फायदा है, वो अपने तौल लेते हैं। सही है। और उसके वो तो दुकान में तो 5 रुपए का मिल रहा है, वो तो दुकान में 10 रुपए का मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं बोलते। लेकिन चर्च में बेवकूफ बन जाना, पादरी क्या जानेगा, पास्टर क्या जानेगा, लेकिन प्रभु जानता है। क्या जानता है? बात यही है। बस तकलीफ है कि हमारा जो मेन अथॉरिटी है वो जानता है, किसी पास से छुपी नहीं। आजकल गवर्नमेंट से छुपा है क्या? जहाँ कहीं भी आधार लिंक आपका अकाउंट है, छुपा के भी रखे हो,
तुरंत वहाँ पर एक अकाउंट है, पता चल जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिला, आपको 2 रुपये इंटरेस्ट मिला, 5 रुपये इंटरेस्ट मिला, इतना टैक्स कटा। नहीं, आपने बताया नहीं किसी को, अपने घर के लोगों तक को नहीं बताया, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है, पता बोला सही है। फिर तो परमेश्वर को क्या उल्लू घुमाएंगे? परख के देखो यहोवा को क्या बात है। हालेलुया। मैं खोलूंगा बोलता है, तो इसीलिए आप लोग हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप सेवा करो तो दिखावा की सेवा करो, पर चाहता हूँ कि जो भी करो मन खोल कर करो। हालेलुया। और उसके बाद उसको भूल जाओ कि मैंने कुछ किया, अपनी रोटी जल पर डाल दे, बहुत दिन के बाद तुझको क्या मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा बस। हालेलुया। आपको मिलना तय है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। प्रेज लॉर्ड। वो ऐसा कर देता है कि आप सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चे को बाबू बनाऊंगा, पता चल रहा है डॉक्टर बन जाता है। हालेलुया। सही है। और आप प्रभु को छल करके आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो बाबू भी नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु की सेवा करो, दिल खोलकर करो। हालेलुया। उसके लिए हमारे पास हीरोज हैं, और मैं जानता हूं कि अभी भी लोग ऐसी हैं। तो यहाँ पर लिखा कंगालों को दे, तो यहाँ पर देखा है वो जो टुकड़ा लेकर गया था वो रात्रि का समय था, और रात्रि में तो हमको बचना है। हालेलुया। याद रखना, ये शिक्षाओं से बचना है, और नमस्कार करते समय याद रखना है परमेश्वर ने क्या बताया। यहाँ पर ये बताया कि प्रभु को सब चीज़ मालूम है। हालेलुया। और सब चीज़ जानता है। अब आपका निर्णय है कि प्रभु मुझको माफ़ कर दे, मैं तुझको बेचने नहीं जाऊँगा, मैं तेरी टीम में रहूँगा और तेरी टीम में ही रहूँगा और तेरी सेवा करूँगा। हालेलुया। जो चीज़ मेरे निशानी पड़ा हुआ है कि थैली मेरे पास है, और लोग जानते हैं पर्व के लिए काम करता हूँ, तो लोग जानने पाए कि पर्व के लिए ही काम करता हूँ। हालेलुया। लोग जानते हैं कि मैं कंगालों के लिए काम करता हूँ, इसीलिए मैं लोगों को पता होना चाहिए मैंने सचमुच में कंगालों के लिए ही काम किया। और मेरे जो सब सहयोगी हैं, ये पास्टर, यहाँ मुझको क्या होना है? सुनाम होना है कि मैं यहूदा इस्करियोती जैसे नहीं, परंतु प्रभु के सच में चेला जैसा हूँ। हालेलुया। आइए, जब प्रभु सब चीज़ जानता है, प्रेज लॉर्ड, हमें मौका, जैसे कि यहूदा इस्करियोती को मौका मिला था कि उसको पता चल गया था कि प्रभु को मालूम है, तो अभी उसने डिठाई का पाप किया, वो हमसे दूर होने पाया। आंखों को बंद करें, प्रभु जब जानता है तो हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ठीक हो जाएं, और हालेलुया उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद हो, आदर में जलाल तुझको देता हूँ। तूने परमेश्वर को दावन हम सबको यहाँ पे रखा है, बीच में परमेश्वर को लाइन नहीं रहने के कारण ऑनलाइन वाले हट गए प्रभु जी, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग पहुँचे उन सबको आशीर्वाद देना परमेश्वर को दावन। हालेलुया। वे भी प्रभु जी छुटकारा प्राप्त करने पाएँ, और प्रभु जी आदर में जल हम आपको देते हैं। आपकी महिमा होने पर आप बड़े, हम घटे, आपको बढ़ाई हो। धन्यवाद स्वामी, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं, एक तो भजन गा लेंगे, वैसे भी एक भजन गा लिए थे तो ज़्यादा लंबा भजन नहीं गाना पाएंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जी मेरा रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। यीशु कर दे मुझे, आकर से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है,
देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे। तेरे लिए ही जियूं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियूं, तेरे लिए ही मरूं। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूं, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, हालेलुया, पागल से भर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाकर से भर 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 दे ग्लोरी, पाकर से भर दे मुझे, पाकर से भर दे मुझे, हाँ पाकर से भर दे मुझे, पाकर से भर दे मुझे, हाँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे ग्लोरी टू गॉड, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, हाँ ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से रबा खाला लगा बोलो हालेलुया, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, हाँ ऐसा यीशु कर दे मुझे, ग्लोरी, पागल से भर दे मुझे, हाँ ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, ऐसा इश्क कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए आइए आराधना करिए। हालेलुया, 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 प्रभु आपकी महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, यीशु के नाम में। हम सब बैठ जाए। मनुष्य अपने आप को ज़्यादा डेढ़ होशियारी समझ रहा लगा और उसने अपने मर्जी से धर्म के ऐसे ऐसे काम करने लगे जिससे कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, बातें कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जैसा कि अभी हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, कोड जनरेट करके भेज दिए एक तो सिंपल सा कोड को, ताकि वो किसी भी अरब साल में पहुंचे, कोई ऐसा अस्तित्व मिल जाए, एलियंस मिल जाए जो इसको डिकोड कर ले। तो हम बता रहे हैं उसको कि हम लोग इंसान हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे कौम है। इस प्रकार के उन्होंने संदेश को क्या कर दिया, पास आउट कर दिया है, भेज दिया है। ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक ये हैं, उन्होंने बोला है कि भैया हो सकता है एलियंस हमारे जैसा ना हो, कोई अलग प्रकार के हों, बहुत हाई फाई बुद्धिजीव, और वो हमको चिकन मुर्गी समझ सके। जैसे हम लोग चिकन मुर्गी को कहते हैं ना, है, उन लोग आके हमको गुलाम बना ले, मतलब पिंजरा में डाल दें। फिर जब उनका मन हो हमको क्या करें, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये किलो जैसे हम लोग खरीद के लेकर आते हैं ना, वैसे ही हमको क्या करें, लटका के रखे रहे, छील छाल के। तो भैया मत करो, भैया मत खोजो खाजो, ऐसे करके वो डेंजर भी हो सकता है। ओके, और सही है, हमने पृथ्वी पर देखा बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो बड़े विशालकाय हैं। जिराफ के पास जाओगे, शेर के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हैं? जो पागल हाथी को देख लो, क्या बोलता है वो, अरे मेरे मनुष्य दोस्तों, इंटेलिजेंट। उसको क्या मतलब, सीधा कुचलो ना भैया इन लोगों को, है ना। ठीक है। समुद्र में पाए जाने वाले, समुद्र में उतर गए तो वो, अरे मछली आएगी, बोली अरे तुम तो इंसान इंटेलिजेंट हो, मैं तुमको तैरा के कहाँ ले जाऊं, बाहर तक पहुंचाऊं। तो बोले अरे क्या बोल रहे हैं, बोले अरे अच्छा भोजन आया है, इस बार तो मानव आया है। क्या है, वैसे एलियंस के पास आ गया तो उन लोग भेजे, ऐसी सिग्नल खोजे जा रहे हैं, क्योंकि इंसान ऐसा सोचता है कि और भी जीव हो सकते हैं, ब्रह्मांड विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। बाइबल हर कुछ का एक बेस होता है ना, वैसी बाइबल भी बेस बताती है कि कुछ और भी चीज़ें, हालेलुया, जिसमें से हमने पाया था जब हम परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया था, तो स्वर्ग में से जो चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया था मूसा लेकर आया था, और पृथ्वी में से चीज का उसका नमूना बनाया था, और उसका पावर बहुत था। यहाँ क्या था, पावर। आप सोच के देख लो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको बनाने के बाद हमारे अभी के टाइम के लोगों ने क्या बना दिया, रोशनी बना दिया। कैसे रोशनी, एकदम सफेद चमकदार नहीं बनाए, एलईडी इतनी सी छोटी छोटी जलती नहीं, बना दिया ना, है ना। और पहले वाले लोगों को जब तक लालटेन लेके नहीं जाओ तो आगे नहीं होते थे। ठीक है, मशाल लो, लालटेन लो, है ना। और अभी वाले लोग, कोई पता अंधकार है तो क्या फर्क पड़ता है, मोबाइल तो है ना, टैंक से करते टार्च जला देते, अलग से टार्च खरीदने की जरूरत पड़ती है क्या। पहले टार्च अलग खरीदना है, रेडियो अलग खरीदना है, टीवी अलग खरीदना है, सबका अपना अपना क्लास चाहिए, सारे मिक्स होके घुस गए यहीं पर। तो शैतान भी यहीं पे घुस गया। बोले घर में टीवी देखेगा थोड़ी, घर में नहीं पकड़ूंगा, कहाँ पकड़ूंगा, चलते फिरते कान में लगा लेगा,
कान में लगा रहता है हमेशा 24 घंटा। बहुत बड़ी बिजी आदमी है यार वो तो, बहुत बिजी लड़की है, बिजी औरत है। इतना बिजी रहती, कोई भी इमरजेंसी फोन भी करते रहेगा तो अरे बेकार है, घर का ही तो है। पता चला घर में कुछ गलत हो गया, फिर उसके बाद उत्तर क्या रहेगा काटने के बाद? समझ में नहीं आता, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, कर रही थी, अरे यहाँ तो और गड़बड़ हो गया घर में, है ऐसा हो गया था। भागते भागते टाइम, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या फायदा। समझ में आ रहा है? ऐसा करके हम लोग को पढ़ाया गया था, ये काम करता है। तो परमेश्वर का वचन में जो लिखा है ना वो बेस है, उसको पृथ्वी पर चीज जाए तो आपने लाइट बना दिया, पंखा बना दिया, बहुत सारी चीज बना दिया खोजते खोजते। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन में जो लिखा है ना, जब चीज बनी थी जो रिफ्लेक्ट मारता था, रोशनी मारती थी, जो तेज था, हालेलुया, वो आज भी आप और मेरे चेहरे से निकल सकती है। किसी ने गाना बनाया है, परमेश्वर के दास ने, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में ही खुशबू महके, तेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा। तो मूसा उसके पास था, सैक्रिफाइस था, 40 दिन तक खाना नहीं खाने से क्या निकल गया? रोशनी निकल गया। 40 दिन तक खाना पानी नहीं पीने से क्या निकल गया? और सारे इस्राएली, लाखों इस्राएली लोग की हालत खस्ता हो गई, चेहरा नहीं देख पाते थे। हालेलुया हालेलुया। कितना दिन तक खाते पीते रहोगे आप लोग? कब तक? इतना तक खाने के बावजूद भी बीमारी और समस्या तकलीफ है, तो एक दिन ना खा कर भी तो देखो प्रभु के नाम में। हालेलुया। 1 घंटा 2 घंटा, यदि आप 4-2 घंटे में खाने का आदत है, कुछ कुछ भोजने का आदत है, तो आप 2 घंटे का उपवास रख के देखो, समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु सब समझता है ना। ओके, जबरदस्ती उपवास नहीं रहना। कुछ लोग जबरदस्ती उपवास रहते हैं तो उसको बीमारी हो जाती है, पेट में अल्सर हो जाता है, वो हो जाता है, क्या हो जाता है, सही बोल रहा हूँ, उसे डेथ भी हो जाती है। साधु सुंदर सिंह ने बताया है कि भैया उपवास यदि आप डिसीजन लेके तो बच पाओगे भैया, ना तो नहीं बच पाओगे। समझ में आ रहा है? कौन सा? जब परमेश्वर के अनुग्रह से हो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसीलिए बी केयरफुल। कुछ लोग तो उपवास तो ऐसे दिखाने के लिए करते जैसे कि वो धार्मिक है, और प्रार्थना भी ऐसा करते हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा हूँ। रोड में उनको नमस्कार करना पसंद है, शो करना पसंद है। ओके, प्रभु के लोगों की शो क्या थी? बोली थी। ऐसे देख, अरे ये तो वही अनपढ़ लोग हैं ना, यीशु मसीह के साथ थे, तब मालूम चलता था। इन्होंने जितना बड़ा चमत्कार लंगड़े को चला दिया, जन्म के 40 साल उसके साथ है, अरे ये तो वही अनपढ़ लोग है ना, तब याजकों महायाजकों शास्त्रियों को मालूम चलता है। समझ में आ रहा है? अच्छा हो गया प्रेरित पतरस क्या नहीं पहना था? चोंगा नहीं पहना था, और इतना बड़ा क्रॉस नहीं टांगा था। नीला बागा होगा जो बिशप वाले लोग पहनते ना, ऐसा पहने रहता तो पहले पहचान जाते, लेकिन उनका बोली पहचानना है। हालेलुया। इसीलिए भेष बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं प्यारे, सब कुछ बदलना चाहिए। आज लोग भेष बदल के विश्वासी बनते, भेष बदल के प्रभु का सेवा करते। अरे भैया शैतान हंसता है, शैतान बोलता है ये तो मेरी टीम का है। क्या है? इसे कोई टेंशन नहीं है। अपनी टीम से टेंशन रहता है क्या? नहीं, प्रभु की टीम से टेंशन रहता है। इसलिए विपत्ति उसी के पास आएगी, उसी को गिराएगा, उसी को लालच देगा। किसके पास जा रहा है वो? फल खिलाने के लिए प्रभु के लोगों के पास जा रहा है। किसके यहाँ का रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसका घर का बाड़ा को हटा दे ताकि मैं इसको क्या कर दूं? किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जिसके पास समस्या आ रही है, परीक्षा आ रही है, हालेलुया करो, प्रेज लॉर्ड, अवश्य टल जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदावंद है और वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। प्रेज लॉर्ड।
तो एलियंस और ये सारी चीजों को देखने के बाद बाइबल ये बता रही है हमको कि पृथ्वी बनी कैसी है, पृथ्वी कब बनी, उससे पहले पहले और कौन लोग रहते थे। हमें तो बहुत सालों के बाद मालूम चला कि पृथ्वी पर कौन रहते थे, डायनासोर रहते थे, है ना। और फिर उसके बाद से दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके जो भी इक्विपमेंट है उन्होंने उस सर्च को बताया कि कितने साल पुरानी होगी पृथ्वी और क्या क्या होगा कोर में क्या चीज़ है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर पहले से बता दिया था और उन लोग कंफर्म थे, क्योंकि उन लोग देखते थे ना उस चीज़ को, वो ऐसे जंतु को देखते थे या ऐसे जानवरों को या ऐसे पशु को या ऐसे व्यक्तित्व को देखते थे जो कुछ स्पेशल है, हट कर है, क्या है, बड़ा पावरफुल है। जिसमें से हमने देखा था एंजल्स के बारे में। तो एंजल्स के बारे में देखते थे, उसमें से हमने तीन लोगों का नाम देखा था ना। जिब्राइल को देखे थे, वो क्या काम करता है, मिकाएल को देखे थे, और शैतान का नाम को देखे थे जिसका नाम था लूसीफर, चमकने वाले तारे। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि उसका जो ग्रुप है ना वो अलग अलग ग्रुप था, ठीक है। डायनासोर अलग है, आप अलग हो, ठीक है, ओके, सही है। तो यहाँ पर लिखता है पदक्रम, हालेलुया। तो पहला लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे यशायाह 6वां अध्याय 2 और 6। यशायाह 6वां अध्याय 2 और 6। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों में से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। यहाँ पर 6 भी पढ़ दी क्या? तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाइबल बता रही है ये प्राणी के बारे में बता रही है जिसके 6 पंख थे। कितने थे? 6 पंख थे। और ये जो 6 पंख वाले जो हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये उड़ते थे। क्या थे? बोलो, उड़ते थे, ओके। आप में से कौन उड़ता है अपने दम से? नहीं, इसका मतलब हमें बहुत पैर से दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता तो तुरंत दौड़ता है क्या? वाह, क्या बता रहे हो, इंसान लोगों को तो दौड़ना पड़ेगा ना, पैर होते हैं क्या? नहीं, धीरे से सिस्टम से। तो कुछ लोगों ने अपना पंखा क्या किया, बच्चे लोगों ने शक्तिमान को देखा और क्या किया, गोल घूम के कूदेंगे करेगा, कूद के बेचारे बच्चे मरने लगे। तो शक्तिमान आगे बोला, भाई एडिटिंग है, डुप्लीकेट है। लेकिन यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं था। क्या था? यशायाह देखता है कि क्या है, उनका नाम सराप है, सराप ग्रुप के, क्या है, इनका जो ग्रुप है वो सराप है। और सराप के कितने पंख है? यहाँ पे 6 पंख दिख रहा है और इन्होंने उड़ सकते हैं लोग। और इनका जो कैटेगरी है सरापी की कैटेगरी है, ठीक है। और हम पाते हैं कि यशायाह इसको दर्शन में देखता है और पाता है कि 6 पंख वाले प्राणी भी होते हैं। तो हम हमारे दिमाग में कंफर्म हो गया कि 6 वाले पंख वाले प्राणी को जब हम देखेंगे आज के डेट में अपने घर में भी, तो हमको कैलकुलेशन हो जाएगा कि ये शराब की कैटेगरी है, ओके। तो आप इसे भयभीत नहीं होंगे। और बाकी समय में भी हम पाते हैं कि कौन पहुँचते थे, परमेश्वर जब मरियम के पास स्वर्गदूत आता है तो वो भयभीत, वैसे भयभीत नहीं होती जैसे भयभीत बाकी दूसरे लोग हो सकते भागो करके, है ना, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आप यदि फैमिलियर हो जाएंगे, ये हानि नहीं करता, तो आप क्या करोगे, उसको उससे से बातचीत करने लग जाओगे। और बातचीत करते हुए भी हम पाते हैं इसको ना, ठीक। दूसरा ग्रुप था करूब, जिसको चेरुबियम बोलते हैं, ठीक है। उत्पत्ति 3:24 में हमने देखा कि परमेश्वर ने इसको उपयोग किया, इंसान को हटाकर किसको उपयोग किया, इंसान से बचाने के लिए। आप अपने घर की सुरक्षा किसके जिम्मे करेंगे? उनके जिम्मे करेंगे। यदि आपके पास खूब धन दौलत है, जैसे मैनेजर हो, आप किसके, आप बॉडीगार्ड रखोगे, क्या रखोगे, गार्ड्स रखोगे, बॉडीगार्ड रखोगे, मतलब कुछ एकदम पावरफुल ट्रेंड है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य चीज को बचाने के लिए करूबों को इस्तेमाल किया। करूब पहले से बनाए थे, ठीक है, पहले से इनकी सृष्टि थी। तो 3:24 में लिखा है, अचानक एक नाम आता है करूब। पढ़े थे, फिर से एक बार पढ़ दे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, आदम को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुर्बों को हाँ। और चारों ओर घूमने वाली जलवा में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर क्या पाते हैं कि मार्ग में बैठा दिया, जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग में कौन बैठा हुआ है? करूब लोग टक्कर आएंगे।
यदि दूसरी बातें देखेंगे तो ये बिल्कुल साबित करता है कि जीवन के पेड़ को खाने के लिए करूबों का प्रोटेक्शन है। और करूबों के बारे में लिखा है कि वो प्रोटेक्टेड करता है और प्रायश्चित का ढकना में कहलाता है। क्या किसके ऊपर है वो? प्रायश्चित का ढकना। तो प्रायश्चित के ढकना के नीचे अंदर क्या है, उसी में जा रहे थे हम लोग। प्रायश्चित के ढकने में मतलब करूबों के पंख के नीचे कौन है? प्रभु ईश्वर ने करूब को दिया क्योंकि उसको प्रोटेक्शन, स्वर्गीय चीज है वो ना, स्वर्गीय प्राणी है, उसको प्रोटेक्शन के लिए। अब वहां पर वो कहां पर दिख रहा है? इनके पास, किनके पास? इस्राएलियों के उस संदूक के अंदर क्या दिख रहे हैं? वाचा की पटियां, मन्ना। मतलब आपको प्रभु बोझ सबका प्रोटेक्शन कहां पर है? प्रायश्चित में है। प्रभु बताया कि प्रायश्चित का ढकना, जब तक आप प्रायश्चित नहीं करोगे तो ना तो पटियां का नियम पालन कर पाओगे और ना ही स्वर्ग का खाना खा पाओगे। सही है ना? तो प्रभु बोझ नहीं ढंग से ले पाओगे। तो परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया। हालेलुया। तो इसीलिए आपको पश्चाताप बहुत जरूरी है, प्रायश्चित जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। जब प्रायश्चित करते हैं ना तो हमको प्रभु का जीवन का पेड़ हम खाते हैं। फल जीवन के पेड़ का खा के सदा रहने आए हैं। हम लोग जो प्रभु के लोग हैं उन्होंने फल यीशु मसीह को खा लिया है। और आपको कोई बोलता तुम मर के मिट जाएगा, नहीं, हम तो अनंत जीवन के वारिस हैं। बस तुरियां फूंकते तो देखो, फिर तुम लोग शर्मिंदगी हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। तो आप ईसाई हो? नहीं, कहां ईसाई बने भाई? हम तो अनंत जीवन वाले बच्चे बन गए। प्रेज लॉर्ड। सही है। जो करूब ने रोका था अब करूब नहीं रोकता। खाओ, खूब खाओ, प्रभु बोझ लेना, लेते रहो। प्रेज लॉर्ड। और जीवन जल की नदियों में तैरते रहो। प्रेज लॉर्ड। अदन की वाटिका एक्चुअली नाम क्या है? पैराडाइज। क्या नाम है? ठीक है। और पैराडाइज को अब वहां पर पाते हैं ना, कहां पे? अभी स्वर्ग में पहुंच चुका है वो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बंधुआई को बांधकर पैराडाइज को स्वर्ग में ले गया और अधोलोक में नरक को रहने दिया। ठीक है। हालेलुया। जब उसको बोलता है तू मेरे साथ आज ही कहां रहेगा? पैराडाइज में रहेगा, स्वर्गलोक में रहेगा, लिखा है, हेवन नहीं लिखा है। ठीक है। प्रेज लॉर्ड। तो पैराडाइज, वो पैराडाइज में यीशु मसीह हमको क्या दे रहा है? प्रेज लॉर्ड। आप यहाँ पर खा के क्या कर रहे हैं? उसी का धन की वाटिका है, उसी का खाना है, हम खा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रायश्चित के ढकने में आते हैं, खाना मन्ना खाते हैं, वाचा की पटियां पढ़ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। कहां पर पहुंचे? हम लोग आंगन में नहीं है, हम लोग पवित्र स्थान में नहीं, हम लोग सेकंड डेरे में। कहां? जिसको अति पवित्र स्थान बोला जाता है। प्रेज लॉर्ड। यदि आप सचमुच में प्रार्थना में आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा मन्ना खा गए, हिस पुश बोलता है ना, जब जिम जाते तो क्या करते हैं? क्या खाओ? और ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, इसमें प्रोटीन मिला, ये मिलेगा। ठीक है। तो ज्यादा खा तो क्या आप डोले सोले निकल जाता है ना। आप विश्वासी रहो, ज्यादा मन्ना वचन को चबाते रहोगे, खाते रहोगे, आराधना करते रहोगे। आराधना करना मतलब स्तुति, डंबल उठाना, जो भी करना, एक्सरसाइज करना, जितना आराधना प्रार्थना प्रैक्टिस करते रहोगे, इतना पावरफुल हो जाओगे ना कि आप खुद ही देखोगे शैतान को अपने सामने गिरते हुए। हालेलुया। लेकिन क्या करें, संसार की चिंता ने हमें क्या किया? वचन को दबा दिया है। आज हम वचन के बजाय महत्व किसको देते हैं? मेरा काम, मेरा जॉब, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी संग। अरे भैया, जिसके लिए परमेश्वर बोलता है बिना मांगे सब चीज मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। फ्राइडे को जैसे मैं गवाही बता रहा था, बिना मांगे परमेश्वर क्या कर रहा था? ऑटोमेटिक फिट कर रहा था। जब मैं दौड़ने लगा तो मुझको कुछ नहीं मिला। तो परमेश्वर से डिसाइड किया कि ऐसे होगा, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, तेरी डिसीजन से मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा। हालेलुया। कि तू मुझ पर भरोसा रख रहा है, ऐसा होगा तो प्रभु जी। प्रेज लॉर्ड। और वाकई सक्सेस हुआ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तब से मैंने एक ही चीज सीखा, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन समझ का सहारा करते समय बोलता प्रभु ये मैं अपनी समझ से नहीं कर रहा हूँ, तू आगे कुछ भी कर दे। हालेलुया। मैंने बहुत ट्राई किया, ऊपर बनाने के लिए बहुत ट्राई किया, क्या नहीं किया मैंने, अपने दिमाग लगाया। तो आखिर जब नहीं हुआ था, प्रभु मैं अब समझ का सहारा नहीं लेता, सारे काम तेरे को सौंप देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और मैं मालूम है ठीक टाइम में बस तुरही फूकी गई और यीशु मसीह आ गया पृथ्वी पर। हालेलुया। जब समय पूरा हो तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर के समय को पकने दो। 7 महीने में निकाल दोगे बच्चे को तो क्या होगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु ने 9 महीने ठहराया तो 9 महीने ठहरे रहो। हालेलुया। ठहरना परमेश्वर का नियम है, ठहराओ परमेश्वर का रीति है। प्रेज लॉर्ड। नहीं तो बोल रहा 7 दिन एक ही पूड़ी भी बना दो, पराठा भी बना दो, केला भी बना दो, सब बना दो, एक ही दिन में खा जाएंगे क्या? प्रभु ने क्या किया? पहला दिन वे एक चीज बनाया, दूसरा दिन
हालेलुया। इसीलिए आप धीरे धीरे सब चीज करो तो आप सक्सेस हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर करूब लिखा हुआ है, करूब के पंखों को देखें। इसमें करूब में क्या थे? निर्गमन 25 के 18 को पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार पढ़ ले, और उसका 20 पद को पढ़ना जरूर है। और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब उसके दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए। क्या चीज फैले हुए? पंख। फिर से बोलो। पंख। बोलो पंख। पंख। करूब के पंख होते हैं। क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो यहाँ पे करूब के पंखों को ऐसा फैला के क्या करना है? बनाना। तो देखा होगा, देखेंगे तभी तो बोला, नहीं तो कैसे बोले? पंख बोलेंगे तो ये पंखा ऊपर देखो, ऐसे बना दोगे ना? कैसे बनाओगे? तो जो पंख है उसको दिखाया गया कि किस प्रकार का पंख है। नहीं तो मछली वाला पंख बना देते, मछली में भी पंख रहते हैं यहाँ पे। ओके, हालेलुया। तो करूबों के बारे में मालूम चला कि जो पंख है, और परमेश्वर की मिनिस्ट्री के अंदर में स्वर्गदूतों का बहुत महत्व है, क्योंकि उनको क्लासिफाइड करके उसको सेवा दे दी गई है। प्रेज लॉर्ड। और इसको और पढ़ते हैं भजन संहिता 18 के 10 में। सेकंड कैटेगरी का करूब का ज्यादा वर्णन आया है। करूब पर सवार होकर उड़ा, हाँ? वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। मतलब वो सवार भी कर देता है। वो परमेश्वर का वाहन बोल सकते हैं, या परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है कहीं जाने पे। हमको नहीं मालूम है कि वो पंख वाला, क्योंकि हमने उड़ने वाला घोड़ा भी देखा था। कौन कौन जानता घोड़ा उड़ने वाला? एलिया को लेके गया था अग्नि में, याद है ना? ओके, प्रेज लॉर्ड। तो आप जाने उन लोग के पास साक्षात है, सारी चीज फेक नहीं था। क्या नहीं था? फेक नहीं था। इसलिए वे आज भी घमंड करते हैं, एलिया का परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, यशाया का परमेश्वर, हेजकेल का, ऐसे बोलते हैं ना, हैं? और भी याद करेंगे एक दिन, अभी आने वाला टाइम है। हे प्रभु, हे मूसा का परमेश्वर, तू कहाँ, तूने वायदा किया था, मूसा ने बताया था। हालेलुया। तब कौन आएगा? वही आएगा जिनको उन्होंने इग्नोर किया था। ओके, तो चलो अब करूब को देख रहे हैं, या शराब देख लिए। करूब में एक और पढ़ लेंगे तो जहां ज्यादा वर्णन है, यहेजकेल 10 अध्याय 2 से 9। रटफट पढ़ेंगे ना, ठा 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 ठा, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, कॉमा की जगह कॉमा। यहेजकेल 10 अध्याय 2 से 9। तब यहोवा ने हाँ? उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी, और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। 9 तक हो गया? नहीं। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है, और पहियों के रूप फिरोजा का सा है। हो गया? तो यहाँ पर हम पहिए को भी देखने पाते हैं। करूब में क्या है? पैर भी है और पहिए भी है। अब ये समझ में नहीं आता, यदि पहिए हैं तो पहिए का आविष्कार कौन सा सन में हुआ था? पहिए का आविष्कार, पाई की वैल्यू जब आई होगी तभी तो हुआ ना। पाई का मतलब 22/7।
तो 22 खंड बनाते थे, हाँ, तो उसका खंड ऐसा मैच करता था, तब वो चक्का बनता था ऐसे करके। तो चक्का बनने से पहले एक दिन घसीटते घसीटते पहले घसीट के ले जाते थे, तो एक दिन जो लकड़ी गोल गोल घूम के क्या हो गया, लुढ़क गया। तो उनको पहियों का आविष्कार हुआ, फिर वो गोल से फिर क्या बनाने लगे, पहिया चालू हुआ। तो पहिया कुछ भी बन जाता था, टांगा का पहिया देखे हो ना, तो कुछ भी बन जाता था। तब उसके बाद किसी ने शोध किया और उसके बाद बोले इतना इतना खाना हम ऐसे से बनाएंगे तब क्या होगा, तब से 22/7 आ गया है। ओके, पाई की वैल्यू जो होती है ना, तो उस प्रकार से वो कांस्टेंट हो गई है। और पाई कहाँ से आया, क्यों आया है? अरे कांस्टेंट नहीं है, मेरे को मालूम है कांस्टेंट नहीं, क्योंकि उसकी इन्फिनेटिव चले जाती है फिर, है ना, क्योंकि उसका दो वैल्यू होती है। यदि 22/7 लेकर चलेंगे तो अलग होगा। अभी मेरे को फिजिक्स पढ़ा, वो मैथ्स पढ़ा रहा है, मैं बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की और मैथ्स की नहीं, फिर भी सही है ना। कांस्टेंट के मतलब ये हुआ कि 22/7 लिखते हमेशा इससे लोग लिखते आए हैं, उसके बाद जो वैल्यू निकाले वो निकालते जाए। ठीक, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पहिया हम देखते हैं, पहिया को देखने के बाद पहिया बना, पहिया चीज मिला, वहाँ पे आग भी दिखा। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या, ये कोई वायुयान है क्या, आग निकलने वाला, आग से एनर्जी लेकर फिरोजा जैसा कुछ है। इसके विषय में एक दिन प्रचार किया था किसी के घर में, हालेलुया, उसके बारे में। हाँ, वो रिकॉर्डिंग था, ऑनलाइन था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से वो डिलीट हो गया। ओह, अच्छा हो गया, डिलीट हो गया। प्रेज लॉर्ड, वो मेरे पास ही रहने थी और जो सुना उसके पास। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहेगा तो फिर से आगे बढ़ सकते हैं और भी प्रकट करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बार बार रिपीट करता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कौन कौन पढ़ा है? जो मत्ती में लिखा है बहुत बार, मरकुस में भी आया है, लूका में भी आया है, यूहन्ना में। जब प्रभु बोलेगा इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रचार कर, तो उसको करना पड़ेगा, चाहे बोर लगे चाहे। अरे यार पास्टर साहब वही बोलते रहता है, बोलते रहे भैया, वो तो बोलना है। लेकिन यदि आप विश्वासी हो तो आपको मालूम है परमेश्वर किसी से बात कर रहा है, हालेलुया। जिसको नयापन है, आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन शिक्षा में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसके पास मसीह भी नहीं और पिता भी नहीं, ऐसे लिखा है ना। ओके, हालेलुया। तो यहाँ पर हम पाते हैं करूबों के बारे में। कुल मिला के ये हमारे पास प्रोजेक्ट है कि बाइबल कुछ एक और स्थान के लोगों के बारे में क्या करती है, बता रही है। और जिसको इंसान अपनी खुली आंखों से देखता है, समझ में रहा है, वे अपनी खाली आंखों से देखता है, और जिस भाषा को वे जानते हैं उस भाषा में वे बात करते हैं, उनके लिए कोई इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा है, हालेलुया। कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या किया जाए? यहां पर हमको मालूम चल गया कि परमेश्वर के इस हमारी पृथ्वी के बजाय भी कुछ युग और कुछ और लोग रहते हैं, सही है, उनकी लाखों लाखों गिनती है, प्रेज द लॉर्ड। तो इनका जो ग्रुप बना हुआ है, प्रभु बोलता है यदि तुम लोग क्या के लिए टेंशन ले रहे हो, मैं आदेश दूंगा ना तो स्वर्ग की पलटन आ जाएगी। क्या जाएगी? तो सोच लो, कोई मार सकता था प्रभु यीशु मसीह को? कोनो नहीं मार सकता। अरे जिसने आंधी पानी को बोला रुक जा, चुप, शांत रह, थम गया, उसको कौन मार सकता है? वो जाके बोलता है लाजर के पास, बोलता है ए लाजर बाहर निकला, जिंदा, वो मरा हुआ वो आ गया बाहर। तो सोच लो, वो सबको बोलता सब आ जाओ रे बाहर, जो मेरे को मारने है सबके पापा आ जाओ। सबके पापा जितने भी हैं उनके राजा लोग थे और प्यादे लोग थे, नौकरी कर रहे थे, और उनके दादा परदादा को बुला लेता, सारे दादा और परदादा जिंदा हो के आ जाओ। वो अपने दादा परदादा को देख खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे पापा आ गए, कौन पकड़ेगा कौन मारेगा? खुशी नहीं लगेगा? कोई अपने मरे हुए को जीवित पाएगा? बहुत लोग पाए हैं, इब्रानियों की पत्री बताता है, हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आता है ना। अरे मेरे पापा आ गया, मेरी मम्मी आ गई, मेरा भाई आ गया, नहीं हम बोल लगेगा, क्योंकि अब खुशी का ठिकाना नहीं है। जीवन हम यहाँ पर है, एक और जीवन है वहां पे, स्वर्गदूतों के पास जाने के पास, वहां पे रहना है, हालेलुया। नो ऑक्सीजन, नो भोजन, हालेलुया। श्री परमेश्वर का ज्योति ही हमारा पावर है। आपका मोबाइल क्या खाता है गाना गाते समय? हमको बैटरी चाहिए रहता हुआ है, सही है,
ठीक है, वही खाता है, उसका उसका भोजन वही है। सही है, सबका भोजन अलग अलग है भाई। ओके, तो स्वर्गदूतों का भोजन अलग है और हमारा भोजन अलग है, और आत्मिक बन जाओगे तो आत्मिक भोजन अलग है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं सराप और करूब है, और एक है एंजल, आर्क एंजल। उसको एक्चुअली में इसको अलग रखा गया है, एकदम हट कर रखा गया है, जिसका नाम है मिकाएल। पहला थिस्सलुनीको 4:16 को पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु उतर रहे हैं, यीशु मसीह। हाँ, उस समय हम्म, लड़कार ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार और प्रधान दूत का, प्रधान दूत को इंग्लिश में आर्क एंजल बोलते हैं, ठीक है। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और ये आर्क एंजल ही क्यों नहीं, मिकाएल। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा 16 पूरा पढ़ते हैं। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, हाँ और जो मसीह में मरे हैं हाँ वे पहले जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो जीवित है, ठीक है। ओके, बात यहाँ पर इसको काम किसको सौंपा गया है? विश्वासियों को नहीं सौंपा गया। मालूम है आपको, हमको बदलने के लिए कौन फूकेगा, कौन चिल्लाएगा, किसकी आवाज आएगी? प्रधान दूत की। ओके, यदि इंग्लिश में हो सकता है माइकल लिखा हो, है ना, उसमें। ओके, उसके बाद यहूदा 9 पढ़े। यहूदा 9 मतलब एक ही पन्ना होगा ना, यदि 9 से बोला जाता है ना तो उसका परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने प्रधान स्वर्गदूत जो है आर्कएंजल, उसका नाम है मिकाएल। मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के शैतान- विषय में वाद विवाद किया, हाँ तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, ना किया। पर यह कहा, हाँ? प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे, प्रभु ने बोला जाता है मूसा की लोथ के विषय में जाके ठीक करना, उसको दफनाना है। तो ये शैतान बोलता है, अरे आपकी कदर नहीं किया, आपने बोला था एक बार मारने के लिए पत्थर पे, ये 2 बार मार दिया, ये तो थोड़ा सा विधिक दिया। इस प्रकार से शैतान दावा करने की कोशिश करने लगा, है ना, ठीक है। स्कॉलर कहते हैं आखिर मूसा, ये क्या बोलते हैं, शैतान क्यों मूसा की लोथ को चाहिए रहता है? यहीं से तो निकला ना, मिट्टी में दो सौंपने के कारण कहाँ से निकला? कहीं ना कहीं रूढ़ीवादी है। अभी फिर चद्दर खरीद लो, रुमाल खरीद लो, आएगा ना, खरीदते हो क्या आप लोग? ये प्रेयर शॉल है, ये प्रेयर वाला क्या है, रुमाल है। अरे भैया यीशु मसीह से मिला दो ना भाई। हालेलुया। पहले के लोग बाइबल पढ़ो बोलते थे, अभी के लोग तेल ला ले, पानी ला ले, ये ला ले, टोटका करने लग गए। पहले लोग जो आते थे एक ही बार में, हम लोग वहां थे मालवीय नगर में, एक धोबी आया, धोबीन को लेकर। पुराने हम लोग शिक्षा नगर वाले लोग थे, हम लोग वहीं पे किराए में रहते थे, तो खोज खबर करते आया। एक पास्टर जी थे, वो कब की बात है, मेरे पैदाइश ही वहाँ हुई थी शिक्षक नगर में। इतने साल के बाद वो आया, 1900 कुछ 2000 के आसपास ही, है ना। फ्राइडे को प्रायर चलता था, फ्राइडे में प्रेयर में आया, वो उठा के खोज खाज के लाया। एक पास्टर था, गनी था, करके खोजते लेकर आया। मेरे पापा की बात, टाइम की बात है ना। और क्या किया उसने, 3रा मंजिल में आराधना चलती थी, हॉल था, किराया मिला था, वो ऐसे उठाया अपनी पत्नी को, 3 मंजिल तक चलते आया। और उसके बाद तू था क्या? हाँ था, ठीक है, ये गवाह है ना, ठीक, पैसा तो नहीं दिया ना मैं तेरे को, हाँ ये गवाह है। कुछ जो गवाह बनेगा प्रभु यीशु मसीह को, आगे बढ़ते रहेगा। प्रेज लॉर्ड। अब हम लोग चेले लोग हैं भाई, छोटे छोटे चेले, बाइबल स्कूल से पढ़ के आए, तो जरूरी थोड़ी कि भाई हमको उतना, लेकिन हम गुरु को देख रहे थे, जब प्रार्थना चला, गाना गाया, सब चीज हुआ, फिर उससे जब प्रार्थना किया गया, पैर को क्या किए, देखे और बोले, जीन को देख लिए, 3 जीन को। उन्होंने तीनों जीन को डांटा और क्या किया, पानी से यीशु के नाम मारा, और वो टाइम से उठ गई, ऐसी उठ गई, अरे बाप रे, है हालेलुया, प्रेज लॉर्ड किए। उसके बाद हाँ धन्यवाद विनाश, पैर पड़े, और उसके बाद अपना पैदल उतर गई भाई। हालेलुया। अरे ऐसा देखकर कौन प्रभु को छोड़ेगा भाई? हालेलुया। चलो हमारे पास मुसीबत हो सकती है, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आंधी हो सकती है, लेकिन हमको एक चीज मालूम है, अभी भी गॉड इज वर्किंग। हालेलुया। चाहे दिख ना रहो, तो गाना भी है, प्रेज लॉर्ड, इंग्लिश में गाते ना, मालूम है तेरे को? मालूम है, वेयर देयर इज
ही इज वर्किंग एट ओके गा देंगे प्रेज लॉर्ड। कभी रटना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ना तो खिल्ली उड़ जाएगी। हालेलुया। तो वैसे इधर एक और भी बात है, चेयर टूटने वाला पता है ना, सब प्रभु हैं, इतने बड़े बड़े काम देखोगे तो क्या होगा। हालेलुया। मैं तो नहीं छोड़ सकता, आप छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिनों में शैतान चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है, उसके बारे में उसका प्रोजेक्ट है। वो तो करेगा, अभी नहीं करेगा तो 1 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, 20 साल बाद करेगा। करने जब आएगा तो क्या आपके पास आपका प्रभु है? हालेलुया। बात ये है, प्रेज लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट, आमीन। तो उसके लाश के लिए कौन आता है लड़ाई करने के लिए? है लूसीफर। नहीं, अब लूसीफर नहीं बोलते उसको, इज्जत देना बंद कर दिए लूसीफर को, शैतान बोलना चालू कर दिए। प्रभु बोलता है लूसीफर, भोर का तारा नहीं, है शैतान दुर्वा बोलता है। हालेलुया। तो लूसीफर तब था जब, अब तो लूसीफर तू और मैं है। लूसीफर कौन है? आप और मैं। क्योंकि लूसीफर का जो नाम है वो स्वर्ग में जब इनोसेंट था तब का नाम है, भोर का तारा। और यीशु मसीह भी भोर का तारा कहलाता है। और जो भी भोर के तारे सूरज के बच्चे हैं, सूर्यवंशी हैं, जो हमारा परमेश्वर सूरज ढाल है ना, तो हम सूर्यवंशी जो हैं, सूर्य के वंश के जो हम लोग हैं, हालेलुया, वो एक्चुअली इनमें पावरफुल रखते हैं। थोड़ा सा असर, थोड़ा सा मूसा लेकर आ गया तो सूरज का थोड़ा सा किरण है अपने चेहरे में, तो सोच के देखो क्या तहलका मच गया था। हालेलुया। उसके बाद बंदे लोग निकलने लगे। सूरज बोले तुम जगत की ज्योति हो। ये जगत का ज्योति कौन है? यही सूरज तो है जिसके लोग उपासना करते हैं। हाइड्रोजन का गोला है ना, ठीक है, सही है। हीलियम हाइड्रोजन दोनों का संलयन और विखंडन होने वाला है जब। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अभी कौन है? आप और मैं, जगत की ज्योति। और ज्योति के पास अंधकार नहीं आता, समझ में आ रहा है? भागता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा हुआ जब लास्ट को क्या रहे, तो मिकाएल को बोला, प्रभु ने बोला जा तो अपना काम कर। वो बेचारा करने आया, स्वर्गदूत लोग आए और टीम आ गई, मिकाएल भी आया। क्या बोलता है ये? वो भांजी मारने लग गया। क्या बोला? नहीं नहीं, इसने चंदा नहीं दिया। इसने क्या नहीं दिया? कब्र का चंदा नहीं दिया। नहीं मिलेगा इसको, जगह नहीं मिलेगा। ऐसी ये मेंबरशिप भी नहीं है, ये तो कभी चर्च आए, हम उसका चेहरा ही नहीं देखे, इसको हम क्यों? बिल्कुल जगह नहीं मिलेगा। सारी पृथ्वी उसकी है, सारी रचना उसकी है, सारी दुनिया तेरी है, तूने इसे बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया। हालेलुया। तो मिकाएल क्या करता है? यहोवा तुझको घुड़के, मैं तो अपना काम करने आया, इसीलिए वो निर्णय नहीं लेता। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी को देखने के बाद हमको मालूम चलता है, इनमें से एक ही जो कैटेगरी है जिसका नाम है करूब। आपको मिकाएल के बारे में दानियल की पुस्तक में भी मालूम चलेगा, ठीक है। दानियल पढ़े थे ना आप लोग? दानियल में उसके मिकाएल का नाम हमने पिछले पर पढ़ा था क्या दानियल के बारे में? है ना, है ना। प्रार्थना के विषय में जो प्रकाशित वाक्य में पिछले पढ़ चुके थे, इसलिए नहीं बताना चाहता मैं, है ना। ओके, तो वहां पर हम मालूम, वो मिकाएल वो युद्ध में पराक्रमी है। जैसे होता है ना, एक जन प्रभु का दास था, उसके यहाँ चोरी उरी हो गया, ठीक है, सेवकाई करने गया। बहुत पहले हम लोग बाइबल स्कूल में सुने थे हम लोग, चोरी करने क्या हो गया, प्रचार करने गया प्रभु की सेवा करने में, घर में आकर देखे थे तो टीवी फ्रिज वगैरह सब चोरी हो गया। क्या हो गया? वापस आके अपने गेट के पास खड़ा है, ए मिकाएल कहां गया था तू? जब मैं प्रभु की सेवा करने गया था, तू मेरे घर की रक्षा नहीं किया। ऐसी ही बोला उसने धमके से। है ए स्वर्गदूत, तो कहां चले गए तुम लोग? ऐसे नाम बोला और उसके बाद अपना रूम में चला गया।
ऑटोमेटिक सब जितना चोरी करके लाए थे ना वो सब वापस छोड़ दिए। फिर बाद में वो गवाही देने लगा। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं, खुद लड़ने चले जाते हैं प्रोफेसर में। अरे तू अपना काम क्यों नहीं कर रहा भाई, तुझे अपना काम करना है, हमको अपना काम करने दे। मेरा काम प्रार्थना करना है, क्रूस उठाना मेरा काम है, बाकी काम प्रभु यीशु मसीह के लहू का है, उसके नाम का है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओके, मुर्गी का काम क्या, अंडे को सेना बस है। पहले दिन से तोड़ के निकल रहे, निकल निकल। किसान का काम है, अभी बोया और उसके बाद फिर निकालता है बीज को, आया कि नहीं, फिर डाल देता है, फिर दूसरे दिन सुबह आता है, कितना होगा, वैसे में कहाँ बचेगा भाई। हालेलुया, ठीक है, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ हम टीम को देखें तो ये सारे हैं, उसमें से करूबों का सृष्टि को कनेक्ट किया गया है। और यही हमको मालूम है, स्वर्गदूत ही क्या करेंगे, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। और आपको मालूम है उनको हम बेकदर नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही को बेकदर करेंगे, जिसका नाम क्या है, शैतान। हालेलुया, क्योंकि बाकी सब हमारी ओर के हैं और शैतान ही बस हमारी ओर का नहीं है। कोई इंसान दुश्मन नहीं है, सारे इंसान परमेश्वर के समानता में बने गए हैं, चाहे वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, धनवान धनी हो, नहीं हो, यहूदी हो, फरीसी हो, जो सब लोग हैं परमेश्वर के हैं। उसके अंदर जो वर्किंग पावर है, मैग्नीशियम जो फिट है, सीपीयू फिट है ना, जो प्रोसेसिंग सिस्टम, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज फिट है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। पाप का क्या करके रखा है, जैसे चालू करता है, हेलो मोटो, फोन आता है ना, हेलो मोटो, ठीक है, तो उन लोगों को जब भी चालू सुबह उठते ही ना, माँ बहन की गाली चालू होता है, क्या होता है, उनका सिस्टम ही चालू है। पहले क्या बसता था, रिलायंस बसता था, क्या तो फिर आइडिया का बसता था, ठीक है, अभी तो वैसी है, सारे तो फोन ही है, सारे तो प्रभु के लोग इंसान है, लेकिन सिस्टम अंदर में क्या है, फिट बैठा हुआ है। बचपन से क्या निकलता है, सीधा घर में माहौल को बिगाड़ना, और शाम होते तक उसके पास इतना वायरस हो जाता तो घर में डंडा लेके आना, हाथी पालना। खुद खा नहीं सकता और हाथी पालने के लिए, और उसकी पत्नी खड़ी है झाड़ू लेकर, आप आएगा तो झाड़ू से मारूंगी। घर में बच्चे लोग भूखे हैं और हाथी लेकर आ रहा है, खुद तो खा नहीं पा रहा है। भैया उन लोग क्या क्या नहीं पालते हैं, समझे, ये वाले लोग अमेरिका तक खरीद लेंगे। हाँ, तू अभी बोल देंगे तेरा दांत तोड़ देंगे, बहुत मेरे पास बंदूक का फलाना है, कुछ भी नहीं रहेगा, इतना मुंह से बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो हालेलुया बोलो, क्योंकि हमारा सिस्टम में क्या फिट है, हेलो मोटो नहीं फिट है, क्या सिस्टम फिट है, हाले, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आशीष करे और आप सबकी मदद करें कि प्रभु में सदा आनंदित रहने पाए। हालेलुया, आइए खड़े हो जाएं, गीत गाकर बैठ लेंगे। प्रभु चाहेगा तो स्वर्गदूतों के और आगे या वैसी टाइपोलॉजी में, एंजोलॉजी में देखते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर से वही गाना गाएंगे, प्रेज लॉर्ड। कौन सा गाना, यही वाला जो पिछले संडे गाए थे, What a mighty God we serve, angels bow before him। हालेलुया। क्या हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके सामने घुटना कौन टेकता है, एंजल्स। हालेलुया, हालेलुया। What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve, Almighty God, Almighty God we serve. Hallelujah, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. He is the King of kings, he is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King, he is the King of kings, he is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Glory to God. What a mighty God we serve. Hallelujah.
mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Hallelujah! Hallelujah! प्रभु को धन्यवाद हो। Amen Jesus. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Glory to God. Almighty God, He's Hallelujah. Praise the Lord. आइए अपना आंखों को बंद करें। सशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आदर में जलाल तुझको देते हैं। आज आपने हमें मगन और आनंदित किया आपके आत्मा के नदी में। धन्यवाद स्वामी मालिक। हालेलुया। हम उन चीज़ों को भी जान पा रहे प्रभु जी, लोगों ने सिखाना बंद कर दिया, जबकि वही प्रभु जी आने वाले दिनों में तुरियां फूंकने वाले हैं। हालेलुया। और मुर्दे भी जिंदा होने वाले हैं और हम सब रूपांतरण होने वाले हैं। कुछ धमाका होने वाला है परमेश्वर खुदावन, जो प्रभु जी आकाश में होने वाला है। हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु जी ज्ञान दिया, समझ दिया और हमारा सिस्टम को बदल दिया है प्रभु जी। अब हम प्रभु ईश्वर शारीरिक प्राणी नहीं, हम परमेश्वर खुदावन आत्मिक प्राणी बन चुके हैं प्रभु जी। हालेलुया। और आपकी आत्मा हमारे जीवन में काम करती है और लीड करती है, ताकि हम जैसे जय की ओर चलें। होने दे परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। जैसे कि आपकी योजना सफल योजना होने पाए, कि हम जब आत्मिक लोग हैं प्रभु जी, हमारा छुटकारा प्राप्त होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है राजा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन होने दे ये कार्य सफल होने पाए। कोई ईसाई बने ना प्रभु जी, ईसाई को स्वर्ग नहीं ले जा सकता। सिर्फ मसीह जो बचाए गए हैं, जो परमेश्वर की संतान है, वही स्वर्ग परमेश्वर खुदावन हालेलुया उस निकट जगह पहुंच पाएंगे। हालेलुया। दया करो तरस खाए, कोई भी अपने प्रभु जी गलत शिक्षा से अपने आप को धोखा ना देने पाए प्रभु जी। आइए प्रभु जी प्रकाशन दीजिए। पवित्र आत्मा आप वेलकम, आपको वेलकम है कि आपको प्रभु जी जो बुद्धि में बोया जा रहा है, समझ मान में बोया जा रहा है, उसको प्रभु जी सुरक्षित रखने के लिए आप मदद कीजिए। आप एक सहायक हो प्रभु जी, प्रोटेक्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद स्वामी जी। भेंट कर धन्यवाद देते हैं। आपके लोग सीखते हैं और जानते हैं कि प्रभु जी हालेलुया आपके सेवक लोग प्रभु जी से प्रभु जी उपयोग करते हैं। परमेश्वर खुदावंद बहुत सारी चीज़ों में, इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में और प्रभु जी और वाईफाई में परमेश्वर खुदावन बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर से उपयोग किया जाता है, ताकि आपकी प्रभु जी सेवकाई आगे बढ़े परमेश्वर खुदावन। इसलिए धन्यवाद देते हैं इन दिनों में परमेश्वर खुदावन। जो हमारे पास तो चीज़ें हैं प्रभु जी, वो बार बार गड़बड़ हो रहा है परमेश्वर खुदावन, वो ठीक होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप परमेश्वर खुदा अपने कारीगरों को भेजिए और वो ठीक करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर खुदावन, ताकि वो बाधाएं न होने पाए, निर्बाध हो प्रभु जी। आपका प्रचार प्रभु को, आपकी बातें फैलने पाए परमेश्वर खुदावन, और आदर में मिलने पाए। और जो प्रभु जी दो रंगी चलते हैं वो ठीक हो जाएँ, और परमेश्वर खुदावन जो प्रभु भ्रम में है वो भी सही हो जाए, अपने माइंड को ठीक कर सके परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद। जो नहीं आ पा रहे प्रभु जी, आप उनके लिए दया कीजिए, शब्दों से बातचीत कीजिए, पाए कि प्रभु जी वो यहाँ पे छूट ना जाए परमेश्वर खुदा। दया करो तेरा सारे बच्चों को आशीर्वाद दो, बुद्धि समझ ज्ञान दो। जो बिजनेसमैन करते बिजनेस में है प्रभु जी आशीर्वाद दो कि बच्चे सब बिजनेस होने पाए, क्योंकि बिजनेस इन दिनों में प्रभु जी बहुत टिपिकल हो गया है परमेश्वर खुदा। दया कीजिए। जो नौकरी में उनकी पदोन्नति दीजिए जो परमेश्वर खुदावन। और प्रभु जी सारे चाल चलन छल कपट के लोगों से बचाइए परमेश्वर अपने लोगों को। हालेलुया। और प्रभु जी सब बातों में डिलो जो घरेलू है परमेश्वर उनको भी आशीर्वाद दीजिए, कि घर को अच्छे से परमेश्वर संभालना सीखने पाए। धन्यवाद परमेश्वर खुदा। ऐसा कीजिए, हमें प्रभु जी आपकी समाज बने रहना है। आप प्रभु जी धर्मियों का समाज, पवित्र लोगों का समाज, याजकों का समाज बने रहना है परमेश्वर खुदा। इसलिए दया कीजिए। शैतान जो कोशिश करता है छेद करने के लिए नाव में प्रभु जी नाश होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। और हमारा परिवार खुश होने पाए, सुखी होने पाए, और आपकी प्रभु जी सफलता की गीत हमारे जीवन में देखने पाए सब दुनिया के लोग, और आपको मानने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर में जलाल तुझको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, नाम प्रति माने जाए राजन, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। रोटी तो आज में जैसे हमने हमारा क्षमा किया है, वैसे हमारा पता क्षमा कर। हमारे चल बुराई से बचा, कि राज प्राकार महिमा सदा तेरी है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता, हम सब विश्वास के साथ उसके दोबारा मन तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। यीशु के लोग जी। किसी का बर्थडे है क्या? सही। आप लोगों को बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। और हमारे पास्टर साहब का भी बर्थडे है 15 तारीख को, और तुषार का ही बर्थडे है। मैं तुषार से रिक्वेस्ट करूंगी कि सामने आ जाए। किसका है? नमिता का भी है। नमिता का आज है क्या?
आ जाओ नमिता भी सब आ जाए सामने, जिसका जिसका आज तो बर्थडे ऑनलाइन भी नहीं है, है। praise और आज God। पास्टर साहब के लिए भी हाथ बढ़ा के प्रेयर करेंगे। 15 तारीख को भतीजे का नाम पास्टर क्या है? साहब का बर्थडे है प्रवेश, उसका भी 12 है ना। और उस सैटरडे पड़ रहा है और शाम के 7 12 बजे प्रेयर मीटिंग रखा गया है। 12 3 लोग 12 के हैं ऐसा। वो भी 12 ना। 11 क्या नाम है, क्या नाम है आपके बेटे का? ठीक, राहुल, परवेश। चलो बाकी लोग का नाम याद है ना। आप लोग सब चलो। हाथ बढ़ा के हैप्पी पास्टर से बर्थडे करो अपने सबको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नमिता, तुषार एंड अब्बू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू साहब। प्रभु सबको आशीष दे। आज प्रार्थना तो मिलकर पिता परमेश्वर, आइए अपना को बंद करा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने जो बर्थडे हमको दिया है, हालेलुया, पृथ्वी पर लाया, सफल होने पाए, हमारे द्वारा आपके देह की उन्नति होने पाए, शैतान प्रभु जी हमारे द्वारा हारने पाए, ऐसा हम प्रभु जी मांग करते हैं। हालेलुया और धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे लिए, धन्यवाद तुषार के लिए, धन्यवाद नमिता के लिए, धन्यवाद प्रवेश के लिए, धन्यवाद राहुल के लिए, परमेश्वर को दाऊं सब के लिए धन्यवाद। आदर में जलाल तुझको देते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहेगा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और एक अनाउंसमेंट है कि 15 तारीख को सैटरडे को प्रेयर मीटिंग रहेगा चर्च में। आप लोग शाम के 7 बजे से इनवाइटेड हैं और फिर डिनर भी रहेगा।